हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको आप बजट कहते हैं। आज बजट सन 2025-26 का निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश किया है। आइए बजट से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करते हैं। हर भारतीयों को ये रोचक जानकारी पसंद आएगी। आइए चलते हैं। आपके सामने क्या लिखा है? फादर ऑफ इंडियन बजट। अगर हमसे कोई सवाल पूछता है भारत के बजट के पितामह का नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। आपको कोई क्वेश्चन पूछता है क्या नाम है? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस इनका नाम था। आपसे कोई सवाल पूछे भारत में बजट शब्द कहां से लिया गया है, तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए बजट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? बुजेट शब्द से हुई है, जिसका वास्तविक अर्थ है लिटिल बैग। लिटिल बैग का मतलब है एक छोटा सा थैला या बैग ऑफ लेदर, एक चमड़े का थैला। बैग ऑफ लेदर शब्द हमने कहां से लिया है? फ्रांस से ये वर्ड लिया गया है। अगर हमसे कोई सवाल पूछता है ये वर्ड कहां से लिया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए फ्रांस नामक कंट्री से लिया है। दुनिया में आधुनिक युग का मींस मॉडर्न एरा में पहली बार बजट कौन से मुल्क में लागू हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए पहली बार बजट इंग्लैंड में लागू हुआ। इंग्लैंड नामक देश में ये पहली बार लागू हुआ। बजट का मतलब क्या है? बजट का वास्तविक अर्थ क्या है? हमारी आय कितनी है, हमारे खर्चे कितने हैं, मींस इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितना है, इसका हिसाब किताब ही बजट कहलाता है। मैं एक बात और भी आपको बताते चलूं, बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में बजट वर्ड की जगह क्या वर्ड यूज हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या वर्ड यूज हुआ है स्टूडेंट? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द यूज हुआ है भारत देश के बजट में। ठीक है, अगर हमसे कोई सवाल पूछे क्या बजट संविधान का हिस्सा है, क्या बजट शब्द हमारे संविधान में है, तो आपका जवाब होगा बजट हमारे संविधान में शब्द नहीं है। बजट की जगह संविधान में वर्ड यूज हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे रोचक जानकारी आप प्राप्त करते चलेंगे। अगर हमसे कोई सवाल पूछता है भारत देश में पहली बार बजट प्रस्तुत कब किया गया, तो आपका जवाब होगा सर बजट भारत में पहली बार 18 फरवरी 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा लॉन्च किया गया। ये वही समय था जब हमारे देश पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो हमारे देश का पहला बजट कब आया? 1860 ईस्वी में। हमसे ये भी कोई पूछे कि बताइए भारत में पहली बार इनकम टैक्स की बात कब की गई, तो आपका जवाब होगा कब? 1860 वाले प्रथम बजट में ही पहली बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ बजट देखिए, आजाद भारत के 1947 से आज सन 2025-26 तक हमारे देश में कुल कितने बजट प्रस्तुत किए गए हैं, तो आपका जवाब होगा 92 बजट हमारे देश में प्रस्तुत किए गए हैं। इन 92 बजट में से किस किस प्रकार के बजट हैं, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए 74 तो एनुअल बजट आए हैं। एनुअल बजट का मतलब है वार्षिक बजट, और इसी में 14 हमारे यहां पर इंटरिम बजट आए हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये इंटरिम बजट क्या होता है? इंटरिम बजट कब आता है? चुनाव वर्ष के दौरान आता है। जिस वर्ष लोकसभा के चुनाव हो रहे होते हैं उस वर्ष का बजट किस नाम से जाना जाता है? अंतरिम बजट, इंटरिम बजट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अब तक हमारे मुल्क में कुल कितने स्पेशल बजट आए हैं, तो 4 स्पेशल बजट हैं। स्पेशल बजट का मतलब कुछ ऐसा केस जैसे कोविड के दौरान हमारे देश में बड़ी समस्याएं हो गई थी, उस दौरान भारत को एक स्पेशल बजट लॉन्च करना पड़ा था। जब जब देश में विषम परिस्थितियां होती हैं तब तब क्या आता है? स्पेशल बजट आता है। इस तरीके से हमारे मुल्क में अभी तक कुल कितने बजट आए हैं? 92 बजट आए हैं। ये जानकारी आपको कैसी लग रही है? अगर इस प्रकार की जानकारियां और भी चाहिए तो गुप्ता क्लासेस के यूट्यूब चैनल, गुप्ता क्लासेस के इंस्टाग्राम चैनल, इन सबको फॉलो करो और इस प्रकार की जानकारियों का लाभ उठाइए। आइए चलते हैं आगे। अगर हमसे कोई सवाल पूछता है कि बताइए सर भारत के अंदर स्वतंत्र भारत का पहला बजट किन्होंने पेश किया है, कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया है, तो ये वो व्यक्ति हैं जिनका नाम है आर.के. षणमुखम चिट्टी। आर.के. षणमुखम चिट्टी ने 26 नवंबर 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया। अगर हमसे कोई सवाल पूछता है हमारे देश में आज तक सर्वाधिक बजट किसने पेश किए हैं, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए हमारे देश में सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। मोरारजी देसाई ने कुल कितने बजट प्रस्तुत किए हैं, तो हमारे देश में मोरारजी देसाई ने कुल 10 बजट प्रस्तुत किए हैं। ये 10 बजट प्रस्तुत करने वाले हिंदुस्तान के एकमात्र व्यक्ति हैं। अगर क्वेश्चन यहीं पर पूछा जाए कि बताइए हमारे देश में पहली महिला वो कौन थी जिसने बजट प्रस्तुत किया था, तो आपका जवाब होना चाहिए हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी।
आयरन लेडी ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत किया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, बताइए भारत की वह पहली महिला वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत किया, तो वो जवाब आपका होगा निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी। और निर्मला सीतारमण जी के साथ तो एक रिपोर्ट और भी ऐड हो गया है। वो क्या रिपोर्ट ऐड हुआ है कि बताइए, भारत की ऐसी वित्त मंत्री जिन्होंने लगातार का मतलब होता है कंसेक्यूटिव ईयर, जिसमें कोई बीच में गैप ना हो, वो कितने बजट प्रस्तुत किए हैं अब तक, तो 8 बार वो बजट प्रस्तुत कर चुकी हैं। ये रिपोर्ट उनके नाम आ चुका है। ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी। आइए चलते हैं। तो मैंने कहा भारत में अगर हमसे कोई सवाल पूछता है इस देश का सबसे बृहद बजट किसने प्रस्तुत किया, तो उनका भी नाम निर्मला सीतारमण जी है। निर्मला सीतारमण जी ने हमारे देश में 1 फरवरी सन 2020 को इस देश का सर्वाधिक सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट स्पीच बजट प्रस्तुत किया, जिसका समय था 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट का इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इससे संबंधित मैंने आपके सामने कुछ एमसीक्यू सवाल लेके आया हूं। यहीं पर मैं आपको एक बात और बताती चलूं, हमारे देश के अंदर ये बजट की परंपराएं जो चली आ रही हैं, अगर हमसे सवाल ये पूछता है कि हमारे देश में रेल बजट कब आया था, तो पहला रेल बजट 1924 में आया था। पहला रेल बजट कब आया था? 1924 में आया था। और 92 वर्षों के बाद ये जो रेल बजट है और आम बजट है सन 2017 में मर्ज हो गया था। ये जानकारी मैं इस वजह से आपको दे रहा हूं जिससे कि कभी कोई पूछे आपसे तो आपको ये जवाब देने में सहूलियत हो जाए। आइए कुछ एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके इंग्लिश में है लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन आपके सामने हिंदी में कर रहा हूं, जिससे कि जो बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स हैं, जो दोनों भाषाओं में बजट का ज्ञान लेना चाहते हैं, उनको सहूलियत हो जाए। चलते हैं। विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट provides detailed account of state finance, taxation and governance? मींस भारत के वो कौन से ग्रंथ में इकोनॉमी, टैक्स, अकाउंट के बारे में जानकारी मिलती है? तो जैसा कि आप सबको विदित होना चाहिए, भारत का वह ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखने वाले राइटर का नाम तो आप जानते हैं, महान प्रधानमंत्री जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम क्या था? आप सभी को मालूम होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिएगा। उनका मैं एक नाम बोलूंगा, 2 नाम आप लिखिएगा। उनको कौटिल्य भी बोलते थे, उनको चाणक्य भी बोलते थे, और एक नाम आपके लिए छोड़ देता हूं, कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए, उनका एक तीसरा नाम भी है, तो उनके द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। तो उसमें पहली बार भारत के ग्रंथ में अर्थशास्त्र, अकाउंट, फाइनेंस, इनके बारे में चर्चा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच डायनेस्टी इंट्रोड्यूस एन एडवांस्ड इरिगेशन टैक्स सिस्टम टू इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी? बताइए भारत के अंदर कौन सा वंश है जिसने पहली बार इरिगेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, सिंचाई से संबंधित कर की बात की है। वो इन 5-4 वंशों में से कौन सा वंश है जिस वंश में बात की गई थी? तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, भारत के अंदर एक चोला डायनेस्टी थी। चोल वंश के संस्थापकों ने पहली बार इरिगेशन टैक्स पर बात की थी। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन विच ईयर टाइमिंग ऑफ यूनियन बजट अनाउंसमेंट वाज चेंज्ड फ्रॉम 5 PM टू 11 AM? अगर हमसे कुछ सवाल पूछता है, पहले बजट का समय इवनिंग में 5 बजे हुआ करता था। पहले बजट इवनिंग में शाम को 5 बजे आया करता था, लेकिन वह वर्ष 1999 था जब बजट का टाइम चेंज किया गया और इवनिंग में 5 बजे से मॉर्निंग में 11 AM शिफ्ट किया गया। यह समय था 1999 का, 1999 का। तो हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि जानकारी छोटी छोटी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन? भारत के अंदर वह कौन सा बजट था जो पेपरलेस बजट के तौर पर जाना जाता है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये कोविड का समय था। निर्मला सीतारमण जी ने पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था सन 2021 और 22 का बजट पेपरलेस बजट के नाम से इस देश में प्रस्तुत हुआ। अब हम आगे चलें। आगे आपके सामने ये जानकारी है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताते चलूं, ये जो सीरीज है आपकी बजट की, ये आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। ये पूरी की पूरी एक सीरीज होगी। इन पूरी सीरीज का लाभ उठाइएगा, सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे और बजट की A से A to Z सारी जानकारी आपके सामने होगी। आइए चलते हैं।
क्वेश्चन की तरफ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ब्रोक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, मतलब मोरारजी देसाई का इन्होंने रिकॉर्ड ध्वस्त किया है और इन्होंने अभी तक कुल कितने बजट प्रस्तुत किए हैं तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने लगातार 8 बजट प्रस्तुत करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि मोरारजी देसाई तो टोटल 10 बार बजट प्रस्तुत किए थे, वो लगातार नहीं थे, बट लगातार ज्यादा बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड अब निर्मला सीतारमण जी के पास है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? भारत में इनमें से कौन सा उदाहरण है प्रत्यक्ष कर का? कौन सा उदाहरण है प्रत्यक्ष कर का? तो स्क्रीन पर आपके सामने सवाल है, सेल्स टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन है। तो इनमें डायरेक्ट टैक्स का सबसे उम्दा एग्जांपल है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? जिस पर लागू हो वही टैक्स पे करे। इनडायरेक्ट का मतलब है कि अगर जिस पर लागू हुआ हो वो डायरेक्ट ना देके किसी थर्ड पार्टी को दे और उसके बाद उस सरकार के पास हो, मतलब जहां बिचौलिया इन्वॉल्व हो जाए, वो इनडायरेक्ट है। और जहां डायरेक्ट टैक्स पेयर ही टैक्स पे करे उसका नाम क्या होता है? डायरेक्ट। जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, या आपके सामने वेल्थ टैक्स है, तो ये सभी कर किसमें आते हैं? डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ऑफ इंडिया इज हेडेड बाय, ये पूछा है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद आर्टिकल नंबर 279A में आती है। इसकी हेड कौन होती है? निर्मला सीतारमण है वर्तमान में। मींस देश की फाइनेंस मिनिस्टर ही इसकी प्रमुख के तौर पर होती हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ही प्रमुख होती हैं जीएसटी काउंसिल की, जो एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलें आपके सामने, द फर्स्ट रेलवे बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेजेंटेड बाय, ये 4 नाम आपके सामने हैं और क्वेश्चन पूछा है इस देश का पहला रेलवे बजट स्वतंत्र भारत का इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी ने लागू किया? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए उनका नाम क्या था? जॉन मथाई। जॉन मथाई जी के द्वारा इस देश में पहला 1947 में रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया। अगर प्रथम आम बजट की बात की जाए तो आर.के. शनमुखम चेट्टी जी के द्वारा हुआ था और सन 2017 में तो रेल बजट और आम बजट इकट्ठा हो गए थे, मींस मर्ज हो गए थे 92 ईयर के बाद। आइए चलते हैं स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल की तरफ। वो सवाल है आपके सामने, इन विच ईयर was railway budget merged with union budget? देखो मैंने अभी कहा था रेल बजट और आम बजट इकट्ठा कब हुए? तो आपका जवाब होगा सर सन 2017 और 18 में अरुण जेटली जी के द्वारा रेल बजट और आम बजट को मर्ज कर इस देश में एक ही नाम रखा गया था कि आम बजट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यही क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं और इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं कि जिससे कि जो थ्योरी पढ़ी है उसका थोड़ा सा एक बार एनालिसिस हो जाए कि आपने क्या सीखा है, इससे पहले भी कभी सीखा हो तो याद हो जाए आपको। तो ये सीरीज कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।